दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार हमास ने कैसे इजराइल के कई ठिकानों को कर दिया ध्वस्त, क्यों आखिरकार दोस्तों सीना तान कर संसद में खड़े रहे राहुल गांधी, बीजेपी के नेता भाग खड़े हुए, और आखिरकार दोस्तों कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बना लिया हिंदुत्व का नया प्लान। तीनों राज्यों में जो है कट्टर हिंदुत्ववादियों को बनाया गया मुख्यमंत्री। और बताएंगे आखिरकार दोस्तों क्यों संसद में हुई इतनी भारी चूक, प्रधानमंत्री से विपक्ष पूछ रहा सवाल। तो तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को कर दिया ध्वस्त। हमास के आगे दोस्तों इजराइल हुआ बेबस। दरअसल आपको बता दें चले, हमास इजराइल में दोस्तों वार प्रतिवार का दौर चालू है। एक तरफ इजरायली सेना दोस्तों हमास की सुरंगों तक पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने खान यूनुस में घुसकर दोस्तों इजरायली सेना को ढेर कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की इस जंग के बीच में एक नया मुद्दा हमें दिखाई दे रहा है, और वो ये मुद्दा है दोस्तों कि इजराइल और हमास की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ये जंग जारी है, और जंग को कहीं ना कहीं दोस्तों एक अलग ही तुल मिलता चला जा रहा है। आपको बता दें चले, इजराइल हमास की जंग में एक नया मोड़ भी आ गया। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। लोगों ने प्रधानमंत्री पर उठाए सवाल कि यही है आपकी संसद की सुरक्षा। दरअसल आपको बता दें चले, कल संसद में दो लोगों ने घुसकर हमला बोल दिया, वहां पर कुछ गैस भी छोड़ी गई, लेकिन दोस्तों जितने भी बीजेपी के नेता थे वो भाग खड़े हुए, और दोस्तों सीना तान कर खड़े रहे राहुल गांधी। लोग राहुल गांधी की अब तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखो सावरकर की औलादें सारी भाग गई और गांधी परिवार का गांधी खड़ा रहा। यही कारण है दोस्तों जब राहुल गांधी की जमकर तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों सारे प्लान हुए फेल। जी हां, दरअसल आपको बता दें चले, बीजेपी ने दोस्तों अपना नया एजेंडा तय कर लिया है। 3 राज्य में 3 मुख्यमंत्री, तीनों आरएसएस के करीबी हैं दोस्तों, एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने वो जारी किया नोटिस, जिसमें कहा गया कि खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा, धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होगी। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि हिंदुत्व फैलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है मध्य प्रदेश में भी, सेम उत्तर प्रदेश की तरह ही। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय रावत बोले बीजेपी की सुरक्षा में भारी चूक, संसद में कुछ भी हो सकता था। दरअसल दोस्तों एक कमाल का दिन क्या चुना गया संसद पे हमला करने का, कि इसी दिन संसद में एक हमला हुआ था दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से, और संसद के कई लोग दोस्तों शहीद हो गए थे संसद में। आपको बताते चले दोस्तों, कई लोगों को शहादत दी गई जो लोग शहीद हो गए थे संसद में। लेकिन दोस्तों कल फिर से इतने साल बाद एक हमला होता है संसद में, और संसद की सुरक्षा पर सवाल उठ जाता है, और धाराशाही संसद की सुरक्षा, यही है मोदी सरकार का नया संसद जहां पर कोई भी घुस सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश का उत्तर प्रदेश यूपी प्लान हुआ ऑन, अखिलेश यादव मारेंगे 2024 में बाजी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश और नीतीश की जोड़ी अब दिखाएगी उत्तर प्रदेश में कमाल। इधर मोदी और योगी जो है दोस्तों खेल करने की फिराक में, तो उधर आपको बताते चले अब अखिलेश और नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया। दोनों मिलकर दोस्तों प्रचार करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों पर जिसको जीतने की कवायद चल रही है। इधर बीजेपी ये दावे कर रही है कि अब की बार यादव भी बीजेपी को वोट देंगे, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी के इन सारी चीज़ों के ऊपर हमलावर हो गई सपा ने कहा कि बीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है, बीजेपी इस चुनाव में हारेगी। आपको बता दें दोस्तों, हिजबुल्लाह ने उड़ा दिए इजराइल के कई ठिकाने। हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार तबाही की ओर बढ़ा दिया इजराइल को। दरअसल आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह के अटैकों से डर गया इजराइल की बोलती हो गई है बंद दोस्तों, क्योंकि इजराइल के पास अब कुछ बचा नहीं है खोने के लिए। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, इजराइल के कई ठिकाने तो पहले ही ढेर कर दिए गए, और ऐसे में दोस्तों अब इजराइल के ऊपर फिर से एक बार हमलावर हो गया है हिजबुल्लाह ने कई ठिकानों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बैकफुट पर आ गई है मोदी सरकार दोस्तों। लोगों ने मोदी सरकार के पूरे गठबंधन को बता दिया है एक तरीके से कमज़ोर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है, और इंडिया के पास दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज नेता है, लेकिन एनडीए के पास कोई भी बड़ी पार्टियां नहीं है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि राज्य के चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत फ़र्क होता है, और दोस्तों एक बार लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीत गया तो ये मानकर चलिए कि पहले तो बीजेपी की कई जगह सरकारें गिर जाएंगी,
क्योंकि कई सरकारें तो ऐसे बलबूते पर बनी हुई हैं दोस्तों जो बीजेपी ने डरा कर बनाई है लोगों को या फिर पैसे देकर बनाई है। जाहिर सी बात है अगर बीजेपी लोकसभा से बाहर हो जाती है तो फिर उसकी पावर भी ख़त्म, क्योंकि अब तक दोस्तों ये सरकारें जो चल रही हैं वो मोदी सरकार की मेहरबानी से चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का एक बार पद गया कि बीजेपी की सत्ता भी खिसकी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आपको बता दें इस बार जो है यहाँ पर संसद चूक के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी की सुरक्षा पर उठा दिए सवाल। दीदी बोली फिलहाल ईडी सीबीआई में लगे रहती है बीजेपी और संसद में हो रहा है इतने बड़े बड़े कांड। आपको बता दें दोस्तों कल संसद में जिस तरीके 2 लोग घुसे वो भी बीजेपी के एक नेता के पास पर। अब लोग कांग्रेस ने एक पोस्ट किया जहां पर लिखा गया है कि बीजेपी ने फंसाया कांग्रेस ने बचाया। यही पोस्ट दोस्तों वायरल भी हो रहा है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने इसको बहुत बड़ी चूक बताया और कहा कि फिलहाल सरकार को निष्पक्ष जांच करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक चीज़ तो तय है कि भैया जो लोग संसद में थे उनके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। मान लीजिए अगर ये लोग दोस्तों कोई गलत इंटेंशन से नहीं घुसे तो भी दोस्तों जो है इनकी इंटेंशन जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई और होता, मान लीजिए पाकिस्तान फिर से एक बार वही चीज़ करता जो कभी संसद में हुई थी, तो इनकी इंटेंशन क्या होती? वही होती। जाहिर सी बात है अगेन वही हादसा हो सकता था दोस्तों जो कभी पहले हुआ था संसद में, जिसमें कई संसद के लोग शहीद हो गए थे। तो कम से कम दोस्तों संसद बनाया है तो उसकी सुरक्षा में भी चूक नहीं होना चाहिए थी। कई लोग इस चीज़ पर जो है जोर डाल रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। केजरीवाल बोले फिलहाल बीजेपी सिर्फ ईडी सीबीआई के बल पर विपक्ष को डराने का काम करती है, हमारे तमाम नेताओं को बीजेपी ने झूठे केसेस में फंसा रखा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल रखा है और ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रही है, जबकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसीलिए दोस्तों ये सरकार बार बार सवालों के घेरे में आ रही है। अब इस सरकार को घेरते हुए कई और सवाल भी सामने आए जहां पर ये साफ कहा गया है कि फिलहाल देखो भैया इन लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए अपने टारगेट पे लेने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि यहाँ पर दोस्तों जो बीजेपी का एक असली चरित्र है या फिर चेहरा है कह सकते हैं हम, वो जनता के सामने आ गया है और जनता पूछ रही है सवाल कि भैया ये चल क्या रहा है। एक तरफ तो आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो कम से कम इन बातों पर जोर डालना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में अमेरिका ने खींच लिया इजराइल के सपोर्ट से हाथ। अमेरिका बोला इजराइल गलती कर रहा है 9/11 वाली। दरअसल आपको बताते चले एक बार उन्होंने कहा जो अमेरिका ने गलती की थी वो इजराइल गलती ना दोहराए। उन्होंने वो गलती का जिक्र करते हुए बाइडन ने चेताया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बिल्कुल ही हिटलर की तरह काम कर रहे हैं इजराइल के नेतन्याहू। उन्होंने अब हिटलर बता दिया। अब आप समझिए दोस्तों अब तक जो अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा था उसके सुर पता है क्यों बदले? क्योंकि दोस्तों खुद बाइडेन की पार्टी के 28% लोग ये मानते हैं, यानी कि 28% लोग ये मानते हैं कि बाइडेन जो है वो इजराइल के ऊपर मेहरबान है। यही नहीं दोस्तों 80% लोग जो जनता है उसमें से लोग ये मानते हैं कि बाइडेन इजराइल के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं और हमास के लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है फ़लस्तीन के लोगों के लिए। साफ दिखाई दे रहा है हमास फ़लस्तीन की जंग में दोस्तों इजराइल लगातार इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका और इससे कई मासूमों की जान जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल संसद की सत्र के ऊपर हुए हंगामों को लेकर तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इधर हमले हो रहे हैं और सभापति महोदय कहते हैं कि शांति रखिए अभी पूरा मामला पता चल जाए। दरअसल आपको बता दें खड़गे ने जब जगदीप धनखड़ से कहा कि साहब ये हो क्या रहा है, बड़ी सुरक्षाओं में चूकें हो रही हैं, हमले हो रहे हैं, तो धनखड़ कहते हैं अभी रुकिए देखने तो दीजिए पूरा मामला था क्या। मतलब आप समझिए हमला हो जाए लोग मर जाएं तब भी आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, लोगों की सुरक्षा में चूक हो रही है। वैसे भी दोस्तों धनखड़ तो वहाँ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह ही चुके हैं। वो ममता बनर्जी के पीछे पड़े रहते थे और बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करते थे। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे दोस्तों और आप हमसे